4 जिले, 22 विधानसभा की सीट और पूरा इलाका शाहाबाद का। इस शाहाबाद से ही होकर कहीं ना कहीं एनडीए और महागठबंधन के सत्ता के समीकरण का रास्ता निकलता है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए शाहाबाद महोत्सव के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश सिंह हमारे साथ हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव पर। अखिलेश जी, सबसे पहले स्वागत। चर्चा के लिए आपको सच तक के लिए धन्यवाद अनूप भाई, और आपको भी धन्यवाद कि चर्चा के लिए मुझे आमंत्रित किया। चलिए सीधे पहले 2020 की बात करते हैं। जो सीटें हैं 2020 में यहाँ पर एनडीए काफी बुरी तरह पराजित हो गई, क्यों? जी हाँ, स्थिति ऐसा है कि शाहाबाद में कुल 22 विधानसभा सीट पड़ता है। 4 जिले हैं, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर। 22 सीट है। 22 सीट में आपको 2 सीट बीजेपी जीता था, उसमें बड़हरा और आरा, और 1 सीट बसपा जीता था आपको चैनपुर, जो कि बाद में जदयू में ज्वाइन कर ली, अभी मंत्री हैं जमा खान जी। और बाकी आपको 19 सीट जो था वो महागठबंधन जीता था। एक तरह से स्वीप किया था, एक तरह से एक तरफा जीत था महागठबंधन का पूरे शाहाबाद में विधानसभा चुनाव 2020 में। जी, आरा और शाहाबाद, आरा और जो बगल की सीट जो है जहां से राघवेंद्र प्रताप सिंह है, बड़हरा, 2 सीट बीजेपी को और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को। 2020 से 24 का लोकसभा का चुनाव आता है और 24 में भी चारों की चारों लोकसभा की सीटें जो है एनडीए हार जाती है। कहां बड़ा चूक हो गया एनडीए? देखिए, एनडीए ने बहुत महत्व दिया था आपको शाहाबाद को, मंत्रिमंडल में जगह भी दिया था, लेकिन सीटों की बंटवारों को लेकर जो उलझन हुई, और एक उसमें मामला फैक्टर आ गया था पवन सिंह का, बीच में आ गए थे। पवन सिंह का जो फैक्टर आया उसमें उसने बहुत प्रभावित किया आपको, और ऐसा हुआ कि 4 सीट था और चारों का चारों सीट जो है, जबकि पहले चारों सीट जो था वो राज्य गठबंधन का था, लेकिन चारों का चारों सीट हार गई। वहाँ पे आरजेडी ने भी 1 जीत हासिल किया, 2 सीट माले ने जीत हासिल किया, और 1 कांग्रेस ने और 1 आरजेडी ने। आज स्थिति हुई कि एक तरह से पूरी तरह शाहाबाद प्रक्षेत्र में राजग का विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक सफाया हो गया है। चलिए, सफाया हो गया। आपको बताएं कि आरा, सासाराम, बक्सर, काराकाट 4 लोकसभा सीट, और ऐसे में चारों की चारों लोकसभा सीट जो है वो चली जाती है महागठबंधन के पास। अब 2025 देखिए, 2025 में जो राहुल गांधी की यात्रा है उसी इलाके से शुरू होती है। बड़ा मैसेज दे दिया महागठबंधन। जी, ये सचमुच एक बड़ी बात है कि महागठबंधन ने जो शुरुआत किया, अपना शंखनाद किया बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का, तो वो उसी शाहाबाद से किया, सोरा हवाई अड्डे रोहतास जिला से किया था। और उसमें कई प्रांतों के मुख्यमंत्री जो हैं महागठबंधन के उसमें आए हुए थे, सारे नेता आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं संदेश देने का शाहाबाद में काम किया है महागठबंधन। एक तो अभी उसकी दबदबा है, सारे सांसद हैं, अधिकतर विधायक उसके हैं। हालांकि 3 विधायकों ने पाला बदल दिया है। एक आरजेडी का विधायक जो आपकी थी महिला मोहनिया से, एक दूसरे हमारे मुरारी गौतम थे चेनारी से, उन्होंने कांग्रेस से छोड़ करके, और एक आपको, तो 3 विधानसभा जो विधायक हैं उन्होंने पाला बदला है। लेकिन उन्होंने पाला बदला है, मतदाताओं की क्या मूड है अब इसको समझना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि कोई विधानसभा का प्रत्याशी या जीता हुआ उम्मीदवार पाला बदलता है तो वोटर भी बदल जाए। लेकिन अखिलेश जी, सीधा सीधा सवाल, 2024 में सब कुछ एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा था। अश्विनी चौबे का टिकट कटता है, बक्सर में मिथिलेश तिवारी को गोपालगंज से बुलाया जाता है, पवन सिंह काराकाट में उतर जाते हैं, राजपूत वर्सेज कुशवाहा होता है, औरंगाबाद सीट राजपूत हारते हैं, आरा सीट राजपूत हारते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जो है काराकाट जाते हैं, और इसका असर सासाराम पर पड़ जाता है। देखिए, एक और चीज आप देखेंगे शाहाबाद में, शाहाबाद के साथ थोड़ा लोगों ने अन्याय किया है, बाहरी उम्मीदवारों को देने का काम किया गया है। एक कारण ये भी है, उपेंद्र कुशवाहा नहीं रहने वाले हैं शाहाबाद के, आरके सिंह शाहाबाद के रहने वाले नहीं हैं। आपको जो मिथिलेश तिवारी को दिया गया था वो भी शाहाबाद के रहने वाले नहीं। अश्विनी चौबे तो मान लीजिए यहाँ से थे लेकिन काट दिया गया। अश्विनी चौबे के साथ क्या था, एक वो दिखाते थे कि मेरे पूर्वज यहीं से गए हैं, भोजपुर से ही, बक्सर से ही उनके पूर्वज जाकर के भागलपुर में बसे हुए थे, और वो थे। लेकिन जो 3 उम्मीदवार इस बार दिया गया, तीनों के तीनों उम्मीदवार राज्य गठबंधन ने बाहरी उम्मीदवार दिया। शाहाबाद का कोई रहने वाला मूल निवासी नहीं था। एक उसका भी प्रभाव था, पवन सिंह का तो प्रभाव था ही, क्योंकि नए नए जो लड़के थे, यंग थे, उनके साथ जुड़ गए और हर वर्ग के लड़के गए थे। ऐसा नहीं था कि जैसे कहा गया था कि जैसे आप उपेंद्र कुशवाहा को ही देखेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा खुद अपने स्वजातीय लोगों का वोट लेने में नाकाम रहे हैं। यदि आप वोट का स्थिति देखेंगे तो जो कुशवाहा मतदाता थे खासकर, वो भी 70% से अधिक जो वोट था एक आकलन के अनुसार, वो आपको महागठबंधन का मिल गया था। तो खुद अपने लिए भी उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा में अपने तरफ अपने जाति को वोटों को डाइवर्ट कराने में वो
सफल नहीं हुए थे। लेकिन अखिलेश जी, एक नारा उठा था कि चली पवन रोकी कौन, लेकिन फायदे में तो कुशवाहा हो गए। लोकसभा का चुनाव बीता, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया गया, भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी बना दिया गया, आरके सिंह के हाथ में झुनझुना रह गया। खबर थी डिप्टी सीएम बनेंगे, खबर थी राज्यसभा जाएंगे, केंद्र में जाएंगे, बढ़िया इनका करार था। तो फिर राजपूतों को क्या मिला साहब? उस तरीक़े से तो राजपूत ठगे ठगे महसूस कर रहे हैं। और एक चीज़ और आपको लेटेस्ट न्यूज़ बता दूं कि आज भी एक वहाँ के जो राजपूत लोग हैं, एक आज मीटिंग कर रहे हैं पटना में, अभी मीटिंग चल रहा है। तो वो मीटिंग चल रहा है, जितने असंतुष्ट हैं बीजेपी के ही, जो लोग असंतुष्ट हैं खासकर राजपूत हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना से पूरा जीवन दान कर दिया है और उनको पूछा तक नहीं जा रहा। तो एक कहीं ना कहीं जो बीजेपी के लोग हैं खास करके राज्य गठबंधन में, वो अपने कहीं घुटन महसूस कर रहे हैं। और कुशवाहा को आगे करने के बावजूद, जो कुशवाहा का वोट नहीं मिल रहा है, इसके बावजूद बार बार आगे किया जा रहा है, तो उसका भी असर राजग को फिर देखने को मिल सकता है शाहाबाद में। चलिए, शाहाबाद में तीसरी जाति भूमिहार, तरारी में जीत मिल गई और तड़ाका मार दिया महागठबंधन के। तमाचा ही उसको कहेंगे लोकतंत्र में। आपको लगता है कि अगर सब लोग एकजुट हो जाएं, कुशवाहा, राजपूत, भूमिहार, अगला पिछड़ा जो वोट बैंक है एनडीए का, तो इस बार बड़ा परिवर्तन संभव है? ईमानदारी पूर्वक यदि महागठबंधन जो है, ईमानदारी पूर्वक राज्य गठबंधन जो ईमानदारी पूर्वक प्रयास करे, सारे बड़े नेता, और वोटों का जो समीकरण तो बहुत अच्छा है। मतलब अभी जो ऐसा समीकरण बन गया है, जैसे पिछले बार आप देखेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा अलग लड़े थे, अपना सब जगह अपना बागी उम्मीदवार लड़ाए थे, चिराग पासवान जी। आज ये दोनों लोग साथ हो गए हैं, तो एक मजबूती बहुत राजग की बढ़ गई है। लेकिन अब सीटों के बंटवारे में जातीय समीकरण को देखना और स्थानीय लोगों को देखना, ये राजग को देखना होगा। लेकिन एक सवाल तो ये भी होता है ना कि पवन सिंह के चलते उपेंद्र कुशवाहा तीसरे पोजीशन पर चले गए, तो ये भी तो लोग जानना चाहते हैं कि सुशील सिंह किसके कारण हार गए, आरके सिंह किसके कारण हार? जी हाँ, मैसेज तो गया है, मैसेज गया है, लेकिन अब यही पार्टी को देखना होगा। अब देखिए, जिस तरीका से कुशवाहा को राज्य गठबंधन में विशेष महत्व दिया जा रहा है, अब देखिए कुशवाहा के हाथ में, दोनों हाथ में है। आपको महागठबंधन भी बहुत महत्व दे रही है और ये भी देख रहे। उसका कारण एक ही है, उन लोगों ने जातीय आधार पर वोटिंग किया, जहां भी उम्मीदवार उनका था उस आधार पर उन लोगों ने वोटिंग किया, और उसका फायदा लगता है कि दोनों पार्टी समझ रही है, राज्य गठबंधन और आपको महागठबंधन, की मैं कुशवाहा को अधिक से अधिक अपने तरफ करूं, और इसका फायदा कुशवाहा उठाएंगे। और इसका फायदा हमको लगता है कि राज्य गठबंधन को इससे नहीं मिलेगा। राज्य गठबंधन का जो मूल वोट है, उसके भी भावनाओं का ख्याल रखना होगा। जैसे वैश्य हैं, आपके स्वर्ण वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े के जो कुछ जातियां हैं जो राज्य को हमेशा वोटिंग करती रही है, इन सबों के भावनाओं का भी, नेताओं का भी वहां ख्याल रखना होगा, तभी इनको मिलेगी। अन्यथा फिर राज्य गठबंधन वहां अभी भी मजबूत स्थिति में दिख रहा है। चलिए, शाहाबाद की लड़ाई में अभी भी महागठबंधन मजबूत है, जबकि एनडीए अपने गुटबाजी, खेमेबाजी और जातीय समीकरण की अनदेखी का शिकार है। बाकी बिहार विधानसभा का चुनाव है, हम कोशिश करेंगे कि शाहाबाद के एक एक सीट का आकलन भी आपको दिखाएं और बताएं कि किस तरह से जातियों का 10-5% वोट भी दाएं बाएं होने से किसको कितने सीटों पर नफा और कितने सीटों पर नुकसान हो रहा है। बाकी इस बातचीत को आप किस रूप में लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।